नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में चोरों ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर से ही ली बिजली और कटर से काट दिया दान पात्र। सीसीटीवी में आई पूरी वारदात। चोरों ने बड़ी सफाई से दिया चोरी को अंजाम। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। मंदसौर डीएम ने जारी किया अनोखा आदेश। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज न लगवाने वालों को शासन संधारित मंदिरों में प्रवेश पर रोक। मंदसौर डीएम द्वारा कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज न लगवाने वाले लोगों के लिए अनोखा आदेश जारी किया गया है। आदेश में ये साफ किया गया है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है, उन्हें अब शासन संधारित मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद इसका असर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में देखने को मिल रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर ऐसे लोगों को रोका जा रहा है जिन्होंने समय पूरा होने के बाद भी अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा मंदिर के बाहर वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया ताकि जिन लोगों का दूसरे डोज का समय पूरा हो चुका है वे यहाँ वैक्सीनेशन करवा सके। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश हेतु कंपलसरी किया गया है कि सभी का टीकाकरण आवश्यक हो। टीकाकरण के पश्चात ही यहाँ पे जो है प्रवेश दिया जाएगा। जिनका टीकाकरण हो चुका है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसके पश्चात जो है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के अनुसार यहाँ पे निर्देशानुसार यहाँ पे समस्त व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। मेले को लेकर भी यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर लाइट डेकोरेशन और सुसज्जा वगैरह के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ ही मेले को लेकर यहाँ पे तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और साथ ही दर्शनार्थियों के प्रवेश निर्गम व्यवस्था आदि पे यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए। थाना यातायात मंदसौर द्वारा आज दिनांक 12 नवंबर शुक्रवार को 3 बैल गोवंश ले जाते हुए वाहन क्रमांक MH43AD8048 को काला भाटा हाईवे पुल से पकड़ा गया। वाहन चालक द्वारा गोवंश को नागौर से जालना महाराष्ट्र ले जाना बताया गया। वाहन चालक सोमनाथ पिता केशव हवाड़े निवासी जलगांव महाराष्ट्र और गोरख पिता गजानन खराटे निवासी जालना महाराष्ट्र द्वारा पूछताछ पर गोवंश परिवहन से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया। अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली को सुपुर्द किया गया। कोतवाली थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए सौंपे गए पिकअप में 3 बैल भरे हुए थे और पूछने पर किसी प्रकार के वैध दस्तावेज पशु परिवहन से संबंधित नहीं मिले हैं और ये नागौर से लाना बताए जा रहे हैं और जालना महाराष्ट्र वहां जाना बता रहे हैं। इसमें 2 लोग हैं, चालक और दूसरा सहयोगी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये अवैध गोवंश प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, और ये कालाभाटा जो हाईवे वाला पुल है वहाँ से इसको पकड़ा है। कोतवाली थाने को अग्रिम कार्रवाई हेतु सौंपा है। इसमें पिकअप में 3 बैल भरे हुए थे और पूछने पे ये किसी प्रकार के जो है वैध दस्तावेज पशु परिवहन से संबंधित इसमें नहीं मिले हैं और ये नागौर से लाना बता रहे हैं और जालना महाराष्ट्र वहाँ जाना बता रहे हैं। और इसमें 2 लोग हैं, एक चालक है उसका और दूसरा सहयोगी है। और अभी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया था और सूचित करके और उनके द्वारा निर्देश दिया गया कोतवाली थाने को सुपुर्द करना है तो उनको भेजा है कोतवाली थाने। शुक्रवार को 11 बजे नगरपालिका के बाहर गार्डन में आंवला वृक्ष के यहाँ पर सभी महिलाओं ने आंवला नवमी पर्व मनाया। इसे कार्तिक शुक्ल आंवला नवमी पर्व और अक्षय नवमी पर्व भी कहते हैं। ये लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है आंवले में। महिलाओं ने बताया कि व्रत करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहता है और भंडार भरे रहते हैं, इसलिए आंवला नवमी का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर महिलाएं भोजन करती है। इस प्रकार से आंवला नवमी का व्रत बड़े उत्साह के साथ सभी महिलाएं करती है और कार्तिक महीना बड़ा महीना माना जाता है, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व है। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। आंवला वृक्ष में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का वास होता है। कार्तिक महीना बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादा महत्व होता है आंवला नवमी का। देवशयनी 11 से लेकर 4 महीने तक भगवान सोए रहते हैं और देव उठनी 11 पर जाग जाते हैं।
विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता व तुलसी माता की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत करती है। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। ये लक्ष्मी जी विष्णु भगवान नाथ को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और घर में धन धान के भंडार भरे रहें, इसलिए आंवला नवमी की पूजा करते हैं। इसमें भगवान कृष्ण की भी करते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करती है महिलाएं और इस प्रकार से आंवला नवमी का व्रत। बहुत महत्व है। कार्तिक महीना सब बड़ा महीना माना जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। ये परंपरा कितने सालों से? ये परंपरा सालों से चली आ रही है। ये तो बहुत अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी इसमें निवास करते हैं, इसलिए सभी इसको करते हैं। ये कार्तिक महीना बड़ा होता है और कार्तिक महीने में जो कार्तिक करती है वो भी पूजा करती है पूरा महीने से आंवला नवमी की। और हम लोग तो जैसे पूरा महीना की पूजा नहीं कर रहे थे, तो आज का दिन बड़ा रहता है कार्तिक महीने का, तो आज आंवला नवमी की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। 4 महीना भगवान सोए रहते, तो वो अब उनका उठने का समय भी आ गया है, तो वो उनका देव उठने 11 के दिन उठ जाते हैं वो। तो आज बड़ा दिन है, आज का दिन कार्तिक महीने में। तो हम आंवले की पूजा करके तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी भी बड़ी है और तुलसी माता की भी आज पूजा करके आंवले के नीचे भोजन भी करते हैं। आज खाना बना के टिफ़िन लेके आते हैं हम, तो यह पूजा करके फिर खाना वाना खा के घर चले जाते हैं। क्या विशेषता, क्या प्रमुख यहाँ? आंवला नवमी के नीचे विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की मूर्ति बिठा के हम यहाँ कहानी भी सुनते हैं। पंडित जी रहते हैं यहाँ पे, कहानी सुनाते हैं हमको। गणेश जी की, आंवला नवमी की, एक राजा रानी की कहानी सुनाते हैं। उसके बाद हम घर चले जाते हैं। फिर मंदसौर जगन्नाथ मंदिर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने इलेक्ट्रिक कटर से पहले मंदिर का ताला काटा और उसके बाद आराम से बैठकर दान पात्र भी काट दिया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस कह रही है कि मामले की जांच की जाएगी। जल्द चोरों का पता भी लगा लेंगे। CCTV कैमरे में देखें तो पता लगता है कि पहले चोरों ने कटर से ही मंदिर में ताला काटा और उसके बाद दान पात्र को भी काट दिया। आश्चर्य की बात यह भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास लगे इस मंदिर में चोर काफी देर तक कटर चलाते रहे, लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं दी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी रहती है। हालांकि ये मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और न तो पुलिस को पता लगा, ना ही मंदिर से थोड़ी दूर पर रह रहे पुजारी और उसके परिवार को कोई आवाज आई। बहरहाल चोर मंदिर की बिजली इस्तेमाल करके मंदिर में चोरी कर गए। पुलिस के हाथ में सबूत के नाम पर सिर्फ CCTV फुटेज है। आज मंदिर है, उसमें रात को अज्ञात तत्वों द्वारा कैमरे में ऐसा देखने में आया कि CCTV कैमरे में जो आया है कि कैलेंडर के द्वारा उन्होंने ताले तोड़े। उसके बाद दान पेटी जो रखी है उसको भी 10+ करके उसमें से कुछ रुपए लेके गए। प्रातःकाल जब मैं उठा और उठ करके मंदिर खोलने के लिए गया तो नीचे के जो ताले हैं वो तो लगे हुए हैं और ऊपर ताले गायब हैं। फिर देखा तो फिर मैंने जाकर सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को सूचना करी। उसके बाद पूर्व अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को, कोषाध्यक्ष महोदय को सबको सूचना करी। कितनी चोरी का? अब ये तो लगभग नहीं बताया जा सकता, भगवान का भंडार है वो, तो उसमें ये नहीं कह सकते। क्या क्या चोरी हुआ है, किस किस के ताले? दान पेटी को ही तोड़ा गया है और गेट के ताले टूटे हैं और दान पेटी तोड़ करके उसमें से कितने रुपए गए ये तो द्वारकाधीश ही जान सकते हैं। चोरी के वक्त मंदिर में कौन था? चोरी के वक्त में मंदिर में मैं कोई नहीं था। मंदिर परिसर के पास में जो मेरे कमरे हैं वहाँ मैं, मेरी पत्नी और मेरी बालिका अंदर सोए थे, परंतु ना तो मेरे को कैलेंडर की आवाज़ आई, ना ऐसा कोई मतलब आवाज़ आई जिससे कि मैं उठ सकूं और देख सकूं। परिवार में हम 3 सदस्य थे, 3 में से किसी को पता नहीं चला कि ऐसी कोई घटना घटी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर के पास द्वारकाधीश मंदिर है जो दर्जी समाज का है। वहां के पुजारी महेश द्विवेदी है, जिन्होंने मंदिर में जाकर देखा कि ताले टूटे हुए थे तथा दान पेटी को कटर से काटा गया था। इस संबंध में रिपोर्ट करने आए हैं। वहां के CCTV भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें चोर कटर से काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जानकारियां तथा भौतिक तत्वों के आधार पर जांच की जा रही है। एक दर्जी समाज का मंदिर है, द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है पशुपतिनाथ जी के पास में। उसमें पंडित महेश द्विवेदी वहाँ पुजारी हैं। उन्होंने सूचना दी है कि सुबह जब उन्होंने मंदिर गए थे तो वहाँ के ताले टूटे हुए देखे थे और अंदर जो दान पेटी थी वो गैस कटर से कटी हुई थी। फिर अभी उन्होंने कुछ फुटेज भी उसके निकाले हैं। फुटेज सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ है, वो प्राप्त करके प्रस्तुत किए हैं। इसके आधार पर वह भी उपस्थित हुए हैं और मामला दर्ज किया जा रहा है। जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसे विवेचना आगे की जाती है। अभी वो स्पष्ट नहीं है। अभी तिजोरी में कुछ रुपए मिल भी गए हैं, कुछ नोट कुछ सिक्के उसी में थे और चूंकि 2-3 महीने का हिसाब है तो 5-7-8 हज़ार रुपये जो भी वो बताएंगे उस हिसाब से मामला दर्ज करके आगे विवेचना की जाएगी। ये तथ्य अभी मेरे संज्ञान में दिया गया है कि पूर्व में भी इस तरह का प्रयास हो चुका है और उसको दिखवा लेते हैं यदि पूर्व में वो ट्रेस हुए होंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि फुटेज में वो काम करते हुए दिख रहे हैं। आसपास भी हम और सूचना लगाएंगे, जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ करेंगे, जानकारी लेकर के इस मामले को शीघ्र अतिशीघ्र ट्रेस कर दिया जाएगा। किसी पर शंका है क्या? अभी तक तो कोई भी शंका अभी प्रकट नहीं की है। मंदसौर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी ले आई है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। अब पुलिस कब तक चोरों को पकड़ पाती है ये तो भगवान जगन्नाथ ही जाने। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में आ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश के पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में शुक्रवार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 31% महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश दीपावली के पूर्व जारी कर दिए थे, लेकिन प्रदेश में केवल 8% महंगाई भत्ते का ही आदेश जारी हुआ है। वह भी केवल कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ही है, जो MP में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के साथ अन्याय है। ज्ञापन में पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि केंद्र व अन्य राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों के समान 31% महंगाई भत्ते के आदेश प्रदेश में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जारी करवाया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक सागर, बालचंद्र वर्मा, अनिल पिपलादिया, सुरेश गुजरिया, विनोद पवार, विनोद जैन, हरीश उपाध्याय व रमेश चंद्र जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो राज्य सरकार के जो पेंशनर्स लोग हैं और जो पेंशनर्स होने वाले हैं उनके मांग के संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बड़ी विचित्र चीज़ है कि जब हम लोग एक GST की बात करते हैं, एक देश और एक कर की बात करते हैं, लेकिन बड़ा विडम्बना है कि जब केंद्र सरकार ने 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है और कई राज्य सरकारों ने भी 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो अपने आप को कड़की बोलती है वो 5% जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने घोषित कर दिया था महंगाई भत्ता, उसको निरस्त करके मात्र 8% महंगाई भत्ता दिवाली के पूर्व दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार, जो भाजपा नीति सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की हो, जो ये बात करना चाहती है कि हम एक देश एक कर और एक संविधान बनाना चाहते हैं, सभी कुछ एक चीज़ ही बनाना चाहते हैं, उसमें भी ये 8% और 31% का जो लोचा है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। माननीय शिवराज जी सरकार जो कि यहाँ पर हैं और अभी जब जावद आए थे उन्होंने बोला था, भरे मंच से बोला था कि भाई हम लोग कड़का हो चुके हैं, आपका मामा कड़का हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी पढ़ाई आपने की है कि जो एक कड़का होने के बाद भी उस पद पर बैठे हुए हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी मांग की है कि अगर आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं, 8% की जगह 31% पेंशन नहीं दे सकते हैं, तो आपको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए उस पोस्ट पे, मुख्यमंत्री की पोस्ट पे, जो प्रदेश सरकार को सही से चला सके और खजाने को भर सके। आप एक तरफ देखें कि पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भी आप कड़की बोलते हो सरकार को। इसका हम तो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि तुरंत पेंशनर्स को 31% का महंगाई भत्ता स्वीकृत किया। शुक्रवार सुबह भारतीय किसान संघ जिला नीमच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए नीमच MPB ऑफिस में पहुंचे, जहां उन्होंने इन दिनों किसानों को हो रही विद्युत से संबंधित परेशानियों के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि दिन के समय किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए, साथ ही जिन विद्युत DP पर अधिक लोड है उनका लोड कम किया जाए, खराब DPO को बदला जाए, मेंटेनेंस व ओवरलोड की समस्या का समाधान किया जाए ताकि सिंचाई के कार्य में किसानों को परेशानी ना हो।
इस दौरान भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य व नीमच जिले के तीनों विधानसभा के भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस आशय की जानकारी भारतीय किसान संघ के सचिव नीलेश पाटीदार ने दी। किसान संघ ने विद्युत विभाग से जो अभी वर्तमान में जो बिजली सप्लाई कृषि कार्यों के लिए जो बिजली दी जा रही है, उसका शेड्यूल जो है वो न्याय संगत नहीं है। रात के समय बिजली दी जा रही है। इसमें किसानों को शारीरिक रूप से भी, चूँकि ठंड का समय है तो शारीरिक रूप से परेशान हो रहा है, साथ में आर्थिक परेशानियां भी किसान को झेलना पड़ती है। तो उसको लेकर हमने आज एसी साहब से चर्चा भी करी है, उनको ज्ञापन भी दिया है। उसमें हमने ये मांग करी है कि किसानों को लगातार 12 घंटे कम से कम 3 फेज़ बिजली दी जाए और दिन के समय में अधिकतम बिजली दिन के समय में दी जाए, ताकि रात को किसानों को सिंचाई के लिए खेतों पर ना जाना पड़े। साथ ही जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर हैं उनको अंडरलोड किया जाए। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो विभाग द्वारा ही, विभाग की निगरानी में उनको बदलवाने का कार्य होना चाहिए। अभी वर्तमान में किसानों को ट्रांसफार्मर उतार कर लाना पड़ता है और किसान जान माल का नुकसान अलग, क्योंकि बिजली का मामला है, बिजली किसी को छोड़ती नहीं है। और ऐसे में यदि कहीं अचानक बिजली आ गई तो किसान को जान का खतरा भी बना रहता है। तो हमने अधिकारी जी से बात यही करी है कि जो ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं उसमें विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही बदला जाए। साथ में बहुत से ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनमें ऑयल कम हो गया है, उसकी वजह से वोल्टेज समस्या आती है, बार बार बिजली ट्रिप होती है, तो उसमें ऑयल भी डाला जाए और उनका मेंटेनेंस किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ट्रांसफार्मर जलने से भी बचेगा, शासन प्रशासन का भी पैसा बचेगा। तो इन कुछ बातों को लेकर आज हमने एसी साहब से चर्चा करी। अभी उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? एसी साहब ने कहा है हम आपकी बात को ऊपर अधिकारियों को अवगत करा देंगे और उसके अलावा उनके स्तर पे जो जिले स्तर की जितनी भी समस्याएं उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इन सबको व्यवस्थित कर देंगे और उसमें बिजली आपको जो तय समय जो रहता है उस समय पर ही बिजली सप्लाई की जाएगी। और हमने ये मांग भी करी है कि जब बिजली चालू रहती है तो उसके बीच में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कोई अनुमति ना मिले, क्योंकि उसमें किसानों का समय व्यर्थ होता है। तो यदि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? यदि हमने प्रशासन को और शासन को अवगत कराया है और ये हमने पहली बार इस बात को लेकर बात रखी है, यदि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो आगे हम हमारी योजना जो भी प्रदेश स्तर पर तय होगी उस योजना के अनुरूप हमारा आंदोलन, जो भी धरना देना है या आगे जो भी रणनीति बनेगी वो हम करेंगे। अग्रवाल समाज नीमच द्वारा 5 दिवसीय तुलसी त्रास कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरू हुआ, जो 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 14 नवंबर को तुलसी विवाह कार्यक्रम किया जाएगा। इसी कड़ी में आज माताजी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। माताजी पूजन के लिए महिलाएं शीतला माता मंदिर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। इस दौरान नृत्य गायन का भी आयोजन किया गया। गीत गाती हुई महिलाएं कलश लेकर नीमच के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी। 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अन्य गतिविधियों का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। अग्रवाल समाज द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। माताजी पूजन के दौरान बैंड बाजों की धुन पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। अग्रज्योति महिला संस्था के द्वारा तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह है, उसका आज माताजी पूजन निकाला गया बावड़ी वाले बालाजी से कुम्हारा गली माताजी पूज के नरसिंह मंदिर पे। ये 3 दिवसीय, ये मुख्य रूप से 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन 5 दिन से चल रहा है। एक दिन हमने बाण बैठाया, कल मेहंदी का प्रोग्राम हुआ, आज माताजी है, कल तिलक और महिला संगीत और परसों फेरे। 2 दिन का प्रोग्राम और बाकी है, कल और परसों दोनों दिन किलेश्वर में प्रोग्राम है दोपहर में 3 बजे से। 14 तारीख को 4 बजे बारात स्वागत, उसके बाद गोधूली वेला में फेरे और उसके बाद डिनर। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें हमने
एक दिन मेहंदी और एक दिन बान बिठाया था और अब 2 दिवसीय प्रोग्राम और बचे हैं। आज हमने माताजी पूजन रखा था जो बाजार द्वारा पूरा निकाला गया है। 14 तारीख को हमारी शादी है सालग्राम जी के साथ तुलसी माता की। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश पर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने गुरुवार 11 नवंबर 2021 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम जामा मस्जिद के सामने रात 9 बजे शिक्षा हमारी जरूरत, शिक्षा हमारी ताकत विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज हाफिज अबरार अहमद द्वारा तिलावत कुरान से हुआ। वहीं तिलावत की गई सूरत का तर्जुमा नदीम अख्तर कुरैशी ने पेश किया। इसके बाद ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जिला सदर मौलाना नियाज निज़ामी ने शिक्षा की अहमियत पर अपने विचार व्यक्त किए। शहर गाजी मौलाना सद्दाम हुसैन अतारी साहब ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। काजी साहब ने कहा कि सियासत के अंदर भी आगे बढ़कर कौम और देश की खिदमत करनी चाहिए। निम्बाहेड़ा के अब्दुल रशीद अगवान ने मौलाना आज़ाद के गुणों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौलाना जुल्म के आगे नहीं झुकते थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया निमच जिलाध्यक्ष इमरान तंवर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात कहते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और मौलाना आज़ाद ने इसलिए अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार करते हुए कहा था कि मैं सियाह को सफ़ेद करने से इनकार करता हूँ। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन, जाहिद खान पठान, मौलाना हनीफ निज़ामी, सिराज अहमद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में आभार सचिव जावेद खान ने व्यक्त किया। नीमच कृषि उपज मंडी में इन दिनों उपज की बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते व्यापारी और किसान दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। बीते दिनों त्योहारी सीजन होने के कारण मंडी में आवक अपेक्षाकृत उतनी अधिक नहीं थी, लेकिन अब रोजाना हजारों क्विंटल उपज लेकर किसान नीमच ही नहीं आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी आ रहे हैं। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ के प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपज मंडी में उपज की आवक अच्छी हो रही है। किसान उपज लेकर पहुंच रहे हैं ताकि आगामी फसल की तैयारी वे अच्छे तरीके से कर सके। वहीं कृषि उपज मंडी में धनिया और कलौंजी, अजवाइन की आवक भी बढ़ गई है। अब किसानों को इन उपज की नीलामी की जानकारी मिल रही है, इसलिए वे बड़ी मात्रा में धनिया, कलौंजी और अजवाइन लेकर भी पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर मंडी में उपज के दाम रहेंगे और आवक भी रहेगी। मंडी में बहुत बढ़िया आवक है। अब तो एकदम फील्डली माल आ रहा है। धनिया है 2,500 बोरी कम से कम आज, गेहूँ है 10,000 बोरी गेहूँ है, सोयाबीन है, लहसन है 15,000 से ऊपर माल की आवक अब तो रहेगी ना भाई। अब तो कारण क्या, जो भी माल है बैलेंस सबको बेचना है किसान को। नई फसल उसके सामने खड़ी है खेत में पुरानी, और अभी यार नए सिरे से जो बोनी चल रही है उसमें किसान व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मंडी में तो ये तो टाइम रहता ही आवक का। नवंबर दिसंबर खूब आवक आएगी, उसके बाद जाके फिर फरवरी मार्च में नया माल आएगा। इसलिए मंडी में आवक अच्छी है, बड़ी ओवन पे है मंडी पूरी। भाव को लेकर भाव सब बढ़िया चल रहे हैं, आकर्षक भाव है, कोई मध्य नहीं, सब तेज़ है। आज बाजार में धनिया सरी का आइटम 200 तेज़ है, मतलब बाकी सारी मंडियाँ तेज़ ही होगी। मैं तो अभी यहीं लीलाम में भाग ले रहा हूँ। मंडियाँ अच्छी है, खूब व्यापार है, खूब माल आवक अच्छी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।